ओके, सो दिस इज एफपीआई का मतलब 10% से कम स्टेक रखना, कम स्टॉक शेयर्स खरीदना, ओके, बाहर वाले लोगों के द्वारा। तो इसके अंदर मैनेजरियल पावर होता है? नहीं होता है मैनेजरियल पावर। और ये क्या, ये 5 से 10 साल के लिए नहीं, ये 1 से 2 दिनों के लिए। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर फायदा है, अभी लगाया कल निकाल लिया पैसे को, दैट इज द, ये कांस्टेंट है नहीं, ये बहुत वेरिएबल, ये बहुत फ्लक्चुएट करते रहता है। दैट्स व्हाई एफडीआई इज गुड्स फॉर अ कंट्री एंड एफपीआई इज बैड फॉर अ कंट्री, है ना। बैड नहीं है आना, ठीक बात है, लेकिन ये आना अच्छा नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये पैसा तुरंत लेकर के अपना वापस चला जाएगा। डॉलर आया लेकर के, ठीक है, यहां पर कांस्टेंट आया डॉलर लेकर के, रखा हुआ है डॉलर, गुड बात, इससे हमको तेल का बिल देना है ना, पेमेंट करना है, दैट इज ऑयल की पेमेंट करना है हमें, गुड बात। बट यहाँ पर आया, आज दो और कल डिमांड कर दिया दो मेरा पैसा, दैट इज नॉट अ गुड। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट के अंदर एफडीआई एफपीआई आ सकता है या जा सकता है, आपके देश के अंदर या दूसरे देश के। लोन, सरकार लोन ले या लोन दे, ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग मतलब कि हमारा सरकार अगर लोन ले तो वो गवर्नमेंट लोन, अगर हमारा कंपनी लोन ले बाहर के देश के द्वारा, फॉरेनर के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं, ईसीबी, ईसीबी, समझ रहे हो, एक्सटर्नल कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब पता होगा, दैट इज द कॉमर्शियल सेक्टर, जो लोन ले उसे ईसीबी के अंदर, या लोन दे तो ईसीबी के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग का ये कैपिटल के अंदर देखिए क्या होता है कि कुछ हमारे इंडिया के अंदर बाहर वाले, दैट इज नॉन रेसिडेंस इंडियन भी रहते हैं, नॉन रेसिडेंस इंडियन, जो इंडिया का उनका सिटीजनशिप नहीं है, वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो वो एनआरआई अकाउंट खोलते हैं, ठीक है ना। उस एनआरआई अकाउंट के अंदर कितना डॉलर आ रहा है, कितना डॉलर जा रहा है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द वर्ड कैपिटल अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट है। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में कुछ पैसे आएगा, दैट इज एफडीआई आएगा, गवर्नमेंट लोन लेगी, कॉमर्शियल सेक्टर लोन लेगी, एफपीआई आएगा, बाहर वाले एनआरआई अपने पैसे रखेंगे, कुछ पैसे जा सकता है, लाइक एफडीआई के फॉर्म में दूसरे कंट्री में जाएगा, हमारे यहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे अंबानी जाकर के वहां पर, अडानी जाकर के, एफपीआई स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकते हैं, दैट इज डेबिट, गवर्नमेंट लोन दे सकती है, डेबिट। ईसीबी कॉमर्शियल, कॉमर्शियल जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉलिंग वो दे सकती है लोन, ओके। नेक्स्ट वन इज एनआरआई अकाउंट, बाहर पैसा जा रहा है उससे, तो कुछ क्रेडिट होगा जो आएगा, कुछ डेबिट होगा जो जाएगा, तो ओवरऑल जो होगा क्रेडिट माइनस डेबिट, वो हमारा क्या बताएगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, समझ रहे, कैपिटल अकाउंट बैलेंस बताएगा कि क्रेडिट माइनस डेबिट हम करेंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस। अगर ये कैपिटल हमारा पॉजिटिव है, मतलब हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सरप्लस के अंदर है, सरप्लस। और अगर हमारे ये नेगेटिव में है तो क्या कहेंगे, ये डेफिसिट के अंदर है, कि ये डेफिसिट है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, समझ रहे भैया। ये न्यूमेरिकल पोर्शन में है या थ्योरी, इट इज इन न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, दोनों के अंदर है हर्षिता, ये दोनों के अंदर है, न्यूमेरिकल भी थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज, तो हमने देख लिया दो तरीके के अकाउंट होते हैं, ठीक है, करेंट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने देख लिया, ओके। अब देखिए होता क्या है कि सपोज हमारे कंट्री के अंदर अगर बात किया जाए कि करेंट अकाउंट हमारे कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है बाहर से मंगाना, देन एक्सपोर्ट, हम बाहर एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा होता है, इस कारण हमारा मैक्सिमम टाइम करंट अकाउंट जो है वो क्या होता है, डेफिसिट के अंदर होता है। क्या होता है, डेफिसिट के अंदर, मतलब पैसा हमारे कंट्री से ज्यादा जा रहा है देन आना, और डेफिसिट मतलब घाटा, घटा बात है ना, कि इंपोर्ट हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट। एक ही टाइम सिर्फ सरप्लस के अंदर ऐसा हुआ है कि एक टाइम आया है, वो है कोविड 2019 के, कोविड का फर्स्ट वेव के बाद, क्योंकि हम हमारा कंट्री बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था, हम बंद कर रहे थे बाहर से लेना, और हम कुछ दे रहे थे मेडिकल के इक्विपमेंट या कुछ दे रहे थे, तो एक्सपोर्ट वहां पर ज्यादा हो गया था, इंपोर्ट कम हो गया था, दैट्स व्हाई सरप्लस। लेकिन मैक्सिमम टाइम डेफिसिट के अंदर होता है, घटा के अंदर। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इंडिया उसके अंदर क्या होता है, सरप्लस के अंदर होता है, क्योंकि बाहर वाले लोग आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेवलपिंग कंट्री, दैट्स व्हाई बाहर वाले लोग एफडीआई एफपीआई वगैरह आता है,
लोन वगैरह सब आता है या जाता है, तो दिस इज द सरप्लस के अंदर होता है कैपिटल अकाउंट। दैट इज ये निगेटिव के अंदर होता है, ये पॉजिटिव के अंदर होता है। बट हमारा क्या, ये पॉजिटिव इतना नहीं होता है कि ये निगेटिव को काउंटर कर दे। ये हमारा पॉजिटिव इतना नहीं होता है, ये हमारा ये जो निगेटिव है वो इतना नहीं होता है कि ये पॉजिटिव दोनों इक्वल हो जाए, ये नहीं। समझ रहे हो? तो अगर हमको पैसे की जरूरत पड़े, अगर हमारा निगेटिव इधर की पोर्शन में ज्यादा हो रहा है, इधर की पोर्शन में निगेटिव अगर ज्यादा हो रहा है, मतलब लोग बाहर से हमारा पैसा ज्यादा जा रहा है, आ नहीं रहा उतना लेकिन जा ज्यादा रहा है, तो पैसा कहीं से तो लाएंगे। कहां से लाएंगे? फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? ये सिंपल है कि भैया फायदा के टाइम में क्या करते हैं ना, सेंट्रल बैंक डॉलर को अपने पास रखते हैं। जब अच्छा टाइम चल रहा हो तो डॉलर खरीदते हैं, कलेक्ट करते हैं और रिजर्व बनाते हैं, तिजोरी बनाते हैं कि जब हमारा घटा होगा, जब ज्यादा पैसा मांगेंगे तो हम वहां पर यूज करेंगे इस फॉरेन रिजर्व को। समझ रहे हो? इस फॉरेन रिजर्व को हम यूज करेंगे। तो मैं और ज्यादा इसके अंदर डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। फॉरेन रिजर्व इसके अंदर एफसीए होता है, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड के अंदर रखना होता है, एसडीआर होता है, रिजर्व ट्रांच होता है। दैट्स द पार्ट ऑफ द फॉरेन रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब कर सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का वो अपने पास कलेक्शन रखती है, इंटरनेशनल रुपीस का, इंटरनेशनल करेंसीज का कलेक्शन रखती है, डॉलर रखती है अपने पास अपने रिजर्व में, कि जब हमारा घटा इधर निगेटिव में होगा, करंट और कैपिटल अकाउंट अगर निगेटिव में होगा तो हम यहां से पैसा देंगे और पॉजिटिव दे करके हम क्या करेंगे, ओवरऑल इफेक्ट को जीरो बनाएंगे। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का सम क्या होता है, जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। करंट एंड कैपिटल अकाउंट की सम जीरो होती है। अगर जीरो नहीं हो रही है तो हम फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू देंगे, फॉरेन एक्सचेंज से पैसा देंगे और उसको जीरो बनाएंगे। ठीक है ना? अब अपना रिजर्व में से खराब टाइम में पैसा देगी और अच्छा टाइम में पैसा मार्केट से उठाएगी। दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड बीओपी। अब हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल के ऊपर और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जो थ्योरी में पूछे गए। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है या नहीं? सभी कोई यस और नो? एवरीवन? मैं आशा करता हूं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर देखें, दिन भर में एक दो बार तो जरूर देखें आप सभी को, every single person, बिकॉज मैं हर क्लास में मैं बोलता हूँ आपके और मेरे बीच का सिंगल रिलेशन है ये चैट बॉक्स का। सो इसको आप कारगर बनाइए, इसको आप अच्छा करिए। ठीक है ना? तो ये हमारा पार्ट हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत अच्छी तरीके से, और इससे ज्यादा आपका यूपीएससी के अंदर भी नहीं पढ़ना है ना? फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा डिटेल है हल्का सा, क्यों होता है जीरो, उसका वैल्यू बताइए, फॉरेन एक्सचेंज उसके अंदर पढ़ेंगे, अगर बात आएगा तो वहां पढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के ऊपर इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन तो कर लिए, लेकिन क्वेश्चन के लिए कम। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, करेंट अकाउंट एक्सपोर्ट हमारा कितना है? 150। अच्छा, करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट आता है, हाँ। साइन क्या होता है एक्सपोर्ट का? बाहर बेचेगा, हमारे कंट्री में पैसा लाएगा, पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? नो। इंपोर्ट इज 200, इंपोर्ट क्या है? 200 का। तो ये क्या? नेगेटिव। इंपोर्ट क्या होता है? हमारे यहाँ बेचेगा, बाहर पैसा लेके जाएगा, साइन नेगेटिव। ये आपको ध्यान देना। सर्विसेज के अंदर 25 लिखा है तो सिंपल ये नेट लिखा है, नेट का अमाउंट दे दिया 25। ठीक है ना? बिकॉज वी डोंट नो कि सर्विसेज की साइन पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेट की वैल्यू दिया हो। इनकम नेट की वैल्यू दिया है -20। एंड ट्रांसफर नेट की वैल्यू दिया है, मतलब नेट का मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, हमारे कंट्री में आना माइनस जाना, तो उसको माइनस करेंगे तो 35। ठीक है? कैपिटल अकाउंट पढ़ चुके। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ये सब नेट का वैल्यू दे दिया है, मतलब ये सब साइन जो भी है नेट की वैल्यू
ये सब दे रखा है, ये पॉजिटिव में है नेट, ये भी पॉजिटिव में है नेट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो भी ये सब बात बैंकिंग सेक्टर की हो रही है। बैंकिंग सेक्टर, उसके अंदर था ना बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल किसके कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा, एक तो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बैंकिंग कैपिटल, एंड दिस आर इज द व्हाट, लोन की पार्ट में। दिस आर द लोन, एक्सटर्नल कॉमर्शियल एक्सटर्नल असिस्टेंस दिया गया, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इतना दिया गया -5 का। बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल हम लोग पढ़ चुके हैं। बैंकिंग कैपिटल दैट इज द पार्ट ऑफ बैंकिंग, कितना है 250। नेट दिया हुआ है तो छेड़छाड़ नहीं करना, नेट दिया हुआ है सिंपली कुछ नहीं है साइन तो पॉजिटिव। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट दिया हुआ है कितना 300, मतलब प्लस होगा। नेट क्रेडिट माइनस डेबिट निकाला होगा तो 300 निकला, दैट इज पॉजिटिव 300। अदर फ्लो, और भी कोई फ्लो हो रहा होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो उसका कितना दिया है 70। अदर फ्लो में लाइक एनआरआई अकाउंट के अंदर फ्लो हो रहा होगा तो उसका, ठीक है ना, बैंकिंग लोन ले रहा होगा तो उसका, दैट इज द पार्ट ऑफ द, ये हमारा कैपिटल और करंट की वैल्यू दे दिया है। फाइंड ट्रेड बैलेंस, क्या बताइए, ट्रेड बैलेंस। फाइंड करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस। सिंपल क्वेश्चन, उससे भी सिंपल क्वेश्चन। तो ट्रेड बैलेंस किसे कहते हैं, ट्रेड बैलेंस इज आल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बताइए, अब आप सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की आपका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सभी कोई बताइए। एक्सपोर्ट की वैल्यू आपका दिया है 150, इंपोर्ट का वैल्यू आपका दिया है 200, तो बताइए आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना आएगा। एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन कितना आएगा ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट कितना किया है 150 पॉजिटिव में है साइन, और इंपोर्ट निगेटिव में कितना किया है 200 है साइन। ऐसा नहीं करना है कि ये भैया निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, वो चीजें नहीं, इंपोर्ट 200 सिंपल लिखना है, ठीक है ना। और ओवरऑल अगर बात किया जाए तो -50, ये हमारा क्या होगा ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस हमारा डेफिसिट के अंदर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन डेफिसिट। गेटिंग माय पॉइंट, सो दिस इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सुकृति, सत्यम, अशिता, हिमांशी, गोपी, आयुषी, वेरी गुड, हेमंत, एवरीवन, वेल डन। ओके, नेक्स्ट वन इज करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस कितना है, वी नो करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर क्या आता है, एक्सपोर्ट आता है, इंपोर्टिंग, दैट इज इनविजिबल। इनविजिबल के अंदर भैया हमारा ट्रांसफर आता है, हमारा सर्विसेज आता है, हमारा एक और क्या आता है, इनकम आता है। तो ये करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या है, दैट इज क्रेडिट प्लस डेबिट, सॉरी क्रेडिट माइनस डेबिट। करंट अकाउंट के अंदर आना और जाना, आ क्या क्या रहा होगा, देखो जो भी पॉजिटिव है वो आ रहा होगा, जिसका भी साइन पॉजिटिव, ओके, आ क्या रहा होगा, एक्सपोर्ट आ रहा है कितना का 150, साइन पॉजिटिव के अंदर। अच्छा, सर्विसेज का साइन क्या है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव होगा +25। अच्छा, इनकम तो नेगेटिव के अंदर है, वो जा रहा है बाहर -20। ट्रांसफर हमारा दे रखा है 35 का, ओके ठीक है, ये इतना हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है। जा कितना रहा है, इंपोर्ट कितना 200, दैट इज 200 करोड़, 200 बिलियन डॉलर, जो दिया रहेगा साइन वैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे 200। ओके, नेक्स्ट वन इज, और क्या जा रहा है हमारा, इनकम कितना -20, दैट इज 20 और ऐड होगा इस, अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो 175 प्लस 35, दैट इज 180 प्लस 30 इज 210 -220, यस और नो। तो ओवरऑल हमारा कितना आया -10। अगर बिलियन डॉलर के अंदर होगा तो साइन लिखेंगे बिलियन डॉलर। सो हमारा करेंट अकाउंट बैलेंस क्या है, सरप्लस में या डेफिसिट में, किस चीज में है, सरप्लस या डेफिसिट, वो करेंट अकाउंट बैलेंस इन डेफिसिट, यस, नेगेटिव साइन, दैट्स व्हाई डेफिसिट।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमारा क्या है बताइए। तो उसी तरीके से निकालेंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस में, कैसे कि इंडिया के अंदर कितना पैसा आ रहा है और इंडिया से बाहर कितना पैसा जा रहा है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में इंडिया के अंदर क्या आ रहा है, जो भी पॉजिटिव साइन है लिख दीजिए 100, 150, 250, 300 एंड 70, यही होगा। यही सिर्फ एक ही निगेटिव के अंदर है, बाकी सब पॉजिटिव के अंदर दिया हुआ है, तो ये इतना आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, और जा कितना रहा है, डेबिट -5, और इसे कैलकुलेट 100, 150, 250, 250, 500, 800, 870 और -5, 865, मतलब इतना पैसा हमारे कंट्री के अंदर पॉजिटिव के अंदर है। अगर पॉजिटिव के अंदर है तो हम क्या कहते हैं इसे, सरप्लस के। वेल डन अमन, वेल डन ब्रदर, दैट इज ये हमारा सरप्लस। सो कैपिटल अकाउंट हमारे कंट्री का क्या है, सरप्लस के अंदर है, और करेंट अकाउंट क्या है, डेफिसिट के अंदर है, डेफिसिट के अंदर है। गेटिंग ओके। अब इसको ओवरऑल जीरो बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर बात किया जाए एक लाइन और आप लिखेंगे, दैट इज आपके कंट्री के अंदर 865 आ रहा है और 10 जा रहा है करेंट अकाउंट का, तो ओवरऑल जो आ रहा है कितना आ रहा है, ओवरऑल 855। कैपिटल वाला रिपीट कर दीजिए। कैपिटल में सिंपल जो भी पॉजिटिव के अंदर है उसे सम करेंगे, जो भी नेट दिया हुआ है, कुछ नहीं है साइन तो पॉजिटिव होगा, कुछ नहीं साइन तो पॉजिटिव होगा। इसको क्या किए, सारे को क्रेडिट को सम की। डेबिट क्या हुआ, जो नेगेटिव, डेबिट क्या घटा है, -5, बस सारे को किए 865 आ गया, ठीक है। अब 865 हमारे फायदा है, लेकिन 10 हमारा ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल, ओवरऑल। तो ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो हमारा इकोनॉमी ओवरऑल क्या है कि हमारा 865 आ रहा था कैपिटल से और डेफिसिट था 10, दैट इज करेंट से, तो 855 ओवरऑल हमारा फायदा है, सरप्लस के अंदर है इकोनॉमी ओवरऑल। तो अगर हमको जीरो बनाना है तो इस जीरो बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा ये जो भी पैसे है ना, इसको आपको रिजर्व के अंदर रख लो। इसके अंदर रिजर्व, अपना तिजोरी के अंदर, अभी फायदा वाला समय चल रहा है भैया, तिजोरी भर लो, तो तिजोरी को ये अंदर हमारा दैट इज रिजर्व जो है वो बढ़ेगा, फेडरल रिजर्व है ना, सेंट्रल रिजर्व, ये हमारा इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब इंक्रीज करेगा तो क्या, ये बाहर की करेंसी है जो हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा है, डॉलर है, येन है, रेनबीबी है, ठीक है ना। तो ये सब करेंसी है जो कि बाहर वाले हम आ ज्यादा रहे तो आएगा बाहर वाला करेंसी ना, तो ये बाहर वाला करेंसी हमारे पास ज्यादा है, इसको रखेंगे रिजर्व के अंदर। और बाहर वाला को अगर रिजर्व के अंदर रख रहा है तो वो क्या आएगा, निगेटिव पोर्शन। क्या आता है, निगेटिव। वाई, क्योंकि वो दूसरे देश की करेंसी है, दूसरे देश की, जब उसको वो मांगेगा तब हमको देना पड़ेगा उसके करेंसीज को, और ऑब्लिगेशन है कि हमको उसको देना पड़ेगा, दैट्स वाई वो फॉरेन देश की करेंसी हमारे रिजर्व के अंदर तो वो नेगेटिव होगा, और जब हमारे करेंसी उसके रिजर्व के अंदर, फॉरेन रिजर्व के अंदर होगा, यूएसए के अंदर, तो पॉजिटिव होगा। गेटिंग, तो यहां पर 855 पॉजिटिव में था, -855 ओवरऑल वैल्यू जीरो बना देगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज आवर ओवरऑल स्टोरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी को समझ में आया, हाँ या ना, सभी को समझ में आया। अगर ला देते हैं तो वो ठीक सो होगा, वो आपको होगा कि एक स्टेप आपने आगे चल दिया। नहीं भी लाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बोला है, तो जरूरी नहीं है कि आपको लाना है। अगर आप समझ सकते हैं कि हाँ जीरो कैसे आएगा, तो आप अगर ले आते तो समझ जाएगा, अच्छा ये बंदा जानता है। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट का था तो मैंने आगे भी एक्सटेंड कर दिया, समझ रहे हो। बट नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो होता है ना कि चेरी ऑन द केक, तो ये यहाँ पे ये चेरी लगा देगा आपके आंसर के ऊपर, ये थोड़ा सा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया हुआ है,
करंट अकाउंट दिया हुआ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इनविजिबल जो बता चुका हूं आपको इनविजिबल के अंदर, ये सारे चीज। कैपिटल अकाउंट बता चुका, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एसीबी, शॉर्ट टर्म डेब्ट दैट इज लोन वगैरह, बैंकिंग कैपिटल इतना, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट इतना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना का हुआ, ठीक है ना, अदर फ्लो इतना है। ओके, ईरर एंड ओमिशन। ईरर एंड ओमिशन का मतलब क्या है, देखिए ईरर एंड ओमिशन का मतलब होता है कि सपोज आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आ रहा, कोई प्रॉब्लम आ गया, ओवरऑल फिर भी वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है। कैसे आ सकता है कि कोई चीज ट्रेड हुआ हो लेकिन उसका उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा हो, इस कारण इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमको जीरो बनाना है, तो इतना वैल्यू अगर करेंगे तो हमारा जीरो बनेगा, समझ रहे हो ना। उस चीज को कहते हैं ईरर एंड ओमिशन, कि कोई गड़बड़ी आ रहा है जीरो बनाने में, ओवरऑल वैल्यू जीरो होती है, क्यों होती है बात नहीं करूंगा, हम एक्सटेंड नहीं करूंगा, ठीक है ना। ईरर एंड ओमिशन को जीरो मतलब ओवरऑल को जीरो बनाने के लिए अगर नहीं बन रहा है तो कुछ प्रॉब्लम आई होगी, कुछ कैलकुलेशन, उसको ईरर एंड ओमिशन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या बोला है हमारा, फाइंड आउट द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस फाइंड करिए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना का हुआ है यहाँ पर 145.6, और माइनस इंपोर्ट कितना का हुआ है 307.2, ठीक है। तो इसे आप माइनस करके आप फाइंड कर लीजिएगा, 661 दैट इज 6, आई होप करेक्ट टू 161.6, आई होप ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। और ये निगेटिव के अंदर, तो दिस इज आवर निगेटिव के अंदर, क्योंकि निगेटिव का ज्यादा बड़ा वाला साइन, ठीक है। हाँ, करेक्ट, करेक्ट गोपी। सो दिस इज 16.1। ये हम क्या कहेंगे, ट्रेड बैलेंस हमारा डेफिसिट के अंदर है, घटा के अंदर है ना। हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है कंट्री के अंदर देन एक्सपोर्ट। पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड, करेंट अकाउंट बैलेंस, फाइंड आउट करेंट अकाउंट बैलेंस। करेंट अकाउंट बैलेंस फाइंड करिए कितना होगा, तो करेंट अकाउंट बैलेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी दे रखा है ये सारे की वैल्यू क्या देखा है, नेट दे रखा है, इनविजिबल, ये क्या है विजिबल। तो करेंट अकाउंट, वी नो करेंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू विजिबल प्लस इनविजिबल, इनविजिबल। ओके, विजुअल के अंदर क्या आता है, एक्सपोर्ट और क्या इंपोर्ट, और इंपोर्ट का साइन क्या होता है, निगेटिव, ये, और इनविजिबल। ओके, एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना दिया था 145.6, इंपोर्ट का 307.2, इनविजुअल का वैल्यू दे रखा है नेट 67.2, तो कुछ नहीं तो साइन पॉजिटिव होगा 67.2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा फिर हम बताएंगे कि करंट अकाउंट क्या है। मेरे हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी 145 67 करेंगे तो 200 कुछ आएगा, जो कि 307 से माइनस हो करके निगेटिव के अंदर आएगा। तो CAB हमारा क्या आएगा, डेफिसिट के अंदर आएगा। किसी को कोई दिक्कत? ओके गोपी, 94.4, 94.4 इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो करंट अकाउंट बैलेंस हम लोग ऐसे निकालेंगे। किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, ओवरऑल बैलेंस निकालिए। ओवरऑल बैलेंस का मतलब क्या है, करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस व्हाट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर। करंट अकाउंट बैलेंस अभी गोपी ने बताया कि 94.4 है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपका दे रखा है 25.4 है। तो ओवरऑल बैलेंस की अगर बात करें तो 25 माइनस होगा तो कितना बनेगा गोपी, या एनीवन? 69, आई होप, यस 69। सो दिस इज आवर व्हाट, 69 हमारा आ जाएगा ओवरऑल बैलेंस, जो कि निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा, गेटिंग। और इसको दूर कैसे करेंगे, हम फॉरेन एक्सचेंज से पैसा यहां पर ला करके निकाल के देंगे, और फॉरेन करेंसी घट रहा है, हम रिजर्व को कम कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी को, दूसरे की करेंसी को, तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। डिफाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड को अब बताइए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा बताता है कि
कि एक हमारे कंट्री के अंदर कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना हमारा इंपोर्ट हो रहा है, कितना गुड्स की ट्रेड हो रहा है, कितना गुड्स का लेन देन हो रहा है, वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है। गेटिंग व्हाट? हाँ, ओ व्हाट? ओवरऑल बैलेंस, हाँ हाँ हाँ, ईरर एंड ओमिशन को ऐड करेंगे, ईरर एंड ओमिशन को ऐड करेंगे। गेटिंग ईरर एंड ओमिशन को ऐड करेंगे कि ये इतना चांसेस है गलती होने की, तो उसे हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो जो भी है 0.04 है, ऐड करके 69.04 आएगी। ओके, हाँ इंक्लूडेड, इंक्लूड होगा ईरर एंड ओमिशन ओवरऑल फाइंड करने में इंक्लूड होगा, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस जो भी ईरर एंड ओमिशन है वो। ठीक है, सो दिस इज आवर बैलेंस ऑफ